मेरी लाइट जाए तो मैं यूपीएस के ऊपर या बैटरीज के ऊपर एसी चला लूँगा, ये बेसिकली एक सिर्फ मिथ है। नॉन टेक्निकल लोग हैं जो ज़्यादातर जनरली कंपनीज अपनी एक फक्की बेच रही हैं, मतलब अगर टेक्निकली आप उनसे पूछें तो मेन जो क्वेश्चन जिसमें हमारी पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो फंसी हुई है कि हमें कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, हमें हाइब्रिड लगाना चाहिए या ऑन ग्रिड लगाना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि अगर हाइब्रिड हमें लगाना चाहिए उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और अगर हमें ऑन ग्रिड लगाना चाहिए तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आता है। इसके बारे में आसान अल्फाज में अगर आप बता सकते हैं जो कि हमारी जो जितनी भी आवाम है वो समझ सके इस चीज़ को, उस बारे में आप हमें बताएं। वैसे तो जो ये टॉपिक है ये काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला है, लेकिन एक लेमैन के लिए इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज़ के सिस्टम जो हमारी मार्केट में, वैसे तो ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड 3 सिस्टम होते हैं, लेकिन हमारी मार्केट में जनरली जो ज़्यादा चल रहा है वो हाइब्रिड है और ऑन ग्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपके पास एडवांटेज ये होता है कि वो आपका एज ए यूपीएस भी काम कर लेता है। इन द केस ऑफ लोड शेडिंग आपको वो सिस्टम बैकअप भी प्रोवाइड कर देता है। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर बेसिकली बैटरीज बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होती, उसने स्ट्रेट अवे अपना फंक्शन प्रोवाइड करना है। सोलर सिस्टम लगा हुआ है जो आपके यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं आपकी कैपेसिटी के मुताबिक, उसने आपको बेसिकली डेली के यूनिट्स प्रोड्यूस करके देने हैं। हाइब्रिड के अंदर डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरह से हैं कि उसके अंदर एक तो बैटरीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। जब आप किसी भी सिस्टम के अंदर बैटरीज ऐड कर लेंगे, वो अब लेट्स सपोज के 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, उसके अंदर आपने 4 बैटरीज लगाई हैं, वो 1 लाख रुपए की बैटरीज कम से कम आपके साथ लगेंगी। अब बैटरीज आपकी जितनी भी अच्छी लगा लें वो 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में फिर रिप्लेसमेंट की तरफ आ जाएंगी। तो जो 2 से 3 साल आपने एक सेविंग की होगी सोलर की शक्ल में, क्योंकि सोलर का मेन कंसर्न क्लाइंट एंड पे, कस्टमर एंड पे ये होता है कि मैं सोलर लगा रहा हूँ, मेरी बचत होनी चाहिए। तो जब आपने सोलर से बचत तो कर ली, लेकिन हाइब्रिड के अंदर नुकसान ये है कि 2 से 3 साल के बाद जब आप दोबारा बैटरीज की रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे, वो जो आपकी सेविंग थी वो इधर से आपकी फिर से निकल जाएगी। ऑन ग्रिड सिस्टम हम क्योंकि टेक्निकल हैं, इंजीनियर्स हैं, जनरली घरों में प्रैक्टिस ही होती है कि जो एक लेमैन होता है उसको इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की सेंस नहीं होती। होता इसमें बेसिकली ये है कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी सिस्टम हो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो हमेशा लेमैन के लिए, एक आम बंदे के लिए यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, वो इसको ईजीली मैनेज कर सके। ऑन ग्रिड के अंदर किसी भी किस्म की कोई लोड की बंदिश नहीं है या लोड का आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं एसी चलाऊँ ना चलाऊँ, लाइटें पंखे चलाऊँ। उसने ऑल द वे उस सिस्टम ने आपकी मेन ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाना है। जितनी उसकी कैपेसिटी है उसने आपको डेली का यूनिट्स प्रोवाइड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल आप एक 5 किलोवाट की कैपेसिटी का सिस्टम लगाते हैं, उसकी कैपेसिटी है उसने डेली के आपको 25 यूनिट प्रोड्यूस करके देने हैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। अब आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज कि आपके वो 25 यूनिट डे टाइम में उसने प्रोड्यूस किए हैं, आपने डे टाइम में 5 से 10 यूनिट कंज्यूम किए हैं, बाकी के आपके यूनिट्स, वो जो ग्रीन मीटर जिसको हम नेट मीटरिंग कहते हैं, वो बाकी यूनिट्स आपके उधर फीड हो जाते हैं। और शाम को 5 या 6 बजे के बाद जब आप वापडा पे शिफ्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली वही जो सुबह के आपने एक्सेसिव यूनिट प्रोड्यूस करके वापडा को दिए होते हैं, आप वही यूनिट्स वापस ले लेते हैं। मतलब इसमें लोड की किसी किस्म की डिस्कशन नहीं है कि मैंने एक 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का या 15 किलोवाट का सिस्टम लगाया, इसके ऊपर मैं एक एसी चला सकता हूँ, 2 एसी चला सकता हूँ। जो जनरली एक लेमैन के लिए इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आपको किसी किस्म की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसने ऑल द वे सिर्फ आपने एक सोलर सिस्टम लगाना है अपनी कंजम्पशन के मुताबिक। जिस तरह आपको शुरू में मैंने बताया कि आपने अपना बिल शेयर किया, बिल के मुताबिक हमने अज्यूम कर लिया कि आपकी इतनी एनुअल कंजम्पशन है, उसको हमने अपने सोलर से रिलेट करके आपको सोलर सिस्टम रिकमेंड कर दिया, उसने ऑल द वे आपको यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे देनी है। मीन्स के आपके जो असल मेन कंसर्न एक क्लाइंट का या एक कस्टमर रेंट पे होता है, एक लेमैन का होता है कि यार मैं सोलर सिस्टम लगाऊँ तो मेरी बचत किस सेंस में होनी चाहिए। जो हाइब्रिड है उसके अंदर फिर लिमिटेशंस भी हैं, बैटरीज की मेंटेनेंस है, मतलब वो सिस्टम बेसिकली कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है। उसको हम लोग फिर हम जनरली जो क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं, उसके साथ एक छोटा सा यूपीएस 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का एक यूपीएस लगा लें, जो आपके घर में क्रिटिकल लोड, आपको लोड शेडिंग की शक्ल में आपको क्रिटिकल लोड आपका चला दें। आपके पंखे, लाइट वगैरह, ये लाइट्स और पंखे वगैरह जो बेसिक लोड होता है वो आपका क्रिटिकल लोड इस पर चलता है। तो एसी का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरी लाइट जाए तो मैं यूपीएस के ऊपर या बैटरीज के ऊपर एसी चला लूँगा, ये बेसिकली एक सिर्फ मिथ है। नॉन टेक्निकल लोग हैं जो ज़्यादातर जनरली कंपनीज अपनी एक फक्की बेच रही हैं, मतलब अगर टेक्निकली आप उनसे पूछें तो वो आपको ऊपर से तो बता देंगे कि आपको आप लोड शेडिंग में आपका एसी भी चलेगा, लेकिन लॉजिक्स ये है कि बैटरीज के ऊपर आप कभी भी एसी नहीं चला सकते।
लोग जो कंपनीज़ हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपने सिस्टम को बेचने के लिए आपको कमिट तो कर देंगे कि आपका एसी चलेगा बैटरीज के ऊपर, लेकिन वो डे टाइम में तो सेंस एक डेवलप होती है कि आपका सोलर चल रहा है, डे टाइम में सोलर भी है, बैटरीज भी हैं, वो शेयरिंग करके आपका एसी चला रहा है। लेकिन शाम के वक्त अगर 5-6 बजे के बाद आपकी शट डाउन हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है लंबे टाइम के लिए, तो वो कभी भी आपका बैटरीज़ के ऊपर एसी नहीं चलेगा। इट मीन्स ये कि शुरू में इनिशियली क्लाइंट अपनी ईज़ के लिए और कंपनी अपनी सेल के लिए आपको प्रोडक्ट तो भेज देती है, लेकिन बाद में इन हाइब्रिड सिस्टम के अंदर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं जो अल्टीमेटली क्लाइंट को ही फेस करने पड़ते हैं। जो उसमें सेविंग की होती है आप कह रहे हैं वो बैटरीज के टर्म में दोबारा वो ज़ाया हो जाता है। सोलर के अंदर आपका बेसिकली वही कंसर्न है ना कि आपने आपका लोड शेडिंग कंसर्न नहीं होता। सोलर का मेन कंसर्न है आपने अपने बिल को मिनिमाइज़ करना है, तो वो आपका मिनिमाइज़ करेगा 100% ऑन ग्रिड सिस्टम। लेकिन आपका जो दूसरी अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी या लोड शेडिंग सेकंड डोमेन है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। उसके लिए आपके घरों में जो हम लोग जनरली पिछले 5 से 7 सालों में हमारे घरों में यूपीएस मिल रहे हैं 500 वाट का, 1 किलो वाट का, 2 किलो वाट का, वो यूपीएस लगे हैं और वो लोड शेडिंग में आपको बैकअप दे रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ होता है। ये बेस्ट डिज़ाइन है। आपने जिसने भी सोलर लगवाना है ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं अपनी यूनिट्स की कंजप्शन के हिसाब से। बैकअप के लिए आप अपना यूपीएस ही लगाएं 1 किलो वाट का या 2 किलो वाट का। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान अल्फाज में लुकमान साहब हमें एक्सप्लेन किया है।